मछली है मैं रख शिवम को फ़ोन करूँ और ईवाना को फ़ोन करूँ ATS में फ़ोन कहेंगे हेलो एवरीवन हाय निशा हाय सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून कैसी हैं बढ़िया, आप कैसे हो सर? बस ठंडा ठंडा लग रहा है अभी थोड़ा सीज़न चेंज हो रहा है विंटर आ गया है थोड़ा थोड़ा और थोड़ा कोविड से भी डरते हैं यही सब चल रहा है उड़ीसा में और क्या चल रहा है और अभी कहाँ पे है पुणे में और नहीं, अभी मैं सर यूपी में हूँ। अच्छा अभी यूपी में है ओके ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेलकम किया जाता है इस फोरम में आज हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उड़ीसा के जो कि हमारे इस इवेंट टॉक में इनवाइट से आए हुए हैं और ज्वाइन किए हुए हैं आई एम वेरी ग्लैड टू देम मैं सबसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सब लोग अपना अपना म्यूट तो किए हैं वीडियो अगर ऑन करेंगे तो थोड़ा सा बेटर होगा अनुश्री रॉय सुशांत महापात्र नाइस दास पूजा गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून सुशांत जी क्या कर रहे हैं सुशांत जी आजकल आपका क्या हालचाल है सर ठीक ठाक है। क्या कर रहे हैं अभी बीकॉम पास आउट किया है। क्या प्लानिंग कर रहे हैं बीकॉम के बाद प्लानिंग अभी कुछ नहीं है। ओके ओके आई विल गेट बैक टू यू शॉर्टली पूजा त्रिपाठी अनुश्री रॉय कैन यू गाइज प्लीज ओपन ऑफ योर कैमरा ओके गाइज एक्चुअली हमारे साथ अभी निशा जी हैं निशा जी थोड़ी लेट से मैं उनको बुलाने वाला था लेकिन निशा जी जब भी NIM भुवनेश्वर का बात आता है तो वो पहली फैकल्टी हैं हमारी जो कि पहले हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो गाइस हम लोग ना अभी डिस्कस करेंगे थैंक्स पूजा फॉर ओपन ऑफ योर कैमरा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इवेंट मैनेजमेंट कैरियर एंड अबाउट द इंडस्ट्री एज होल एंड इसके साथ साथ हमारे साथ हैं अभी निशा जी हैं फ्रॉम पुणे and she is a very efficient girl and a very efficient faculty of NIM Bhubaneswar as well and she is very much experienced about wedding corporate events and Bollywood events as well and she is ex-student of NIM also NIM Pune and I am very thankful to her जो कि वो अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आज हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं आपके साथ बात करेंगे और आपके साथ जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर करेंगे एंड आपके जो क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग इवेंट मैनेजमेंट कैरियर एंड इवेंट मैनेजमेंट फील्ड इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री व्हाट आर द फ्यूचर ऑप्शंस व्हाट आर द जॉब ऑप्शंस व्हाट आर द एंटरप्रेन्योरशिप ऑप्शंस जो भी है आपके मन में आप पूछ सकते हो एक एक करके निशा जी आपको मैं अभी ओवर टू यू कर रहा हूँ आप अभी शुरू कीजिए अपना मैं भी हूँ लाइन पे ओके सर, थैंक यू सो मच सर। हाय गाइस, माय सेल्फ निशा। मैंने अपना MBA इन इवेंट मैनेजमेंट कंप्लीट किया है पुणे NIM से
एंड ग्रेजुएशन मैंने इंग्लिश से किया था फ्रॉम पटना। आई एम बेसिकली फ्रॉम पटना। सो नाउ टेल मी गाइस, मेरा एक क्वेश्चन है कि किसका क्या बैकग्राउंड रहा है। लाइक शशांक का ही हैज सेड कि उसका बैकग्राउंड बीकॉम, राइट? पूजा आपका? मेरा एक्टिंग वगैरह रहा है, ऑडिशन का एक्टिंग, शॉर्ट फिल्म। फिलहाल वो बैकग्राउंड से नहीं, कब से कर रहे हो आप? एजुकेशनल वाइज आपने एक्टिंग का कोर्स किया? हाँ, एक्टिंग का कोर्स किया था मुंबई में ही। और ओके। 12 हाँ, एजुकेशन है 12 तक ही है। और फिर मैं एक्टिंग का कोर्स करने गई थी मुंबई अभी 3-4 साल से। ओके, तो दैट इज आल्सो एजुकेशन आल्सो ना। एक्टिंग अभी मुंबई में ये हो गया ना, एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स हो गया बेसिकली। मुंबई दिल्ली बहुत जगह है। एग्जैक्टली। कौन सा इंस्टीट्यूट से आप पास आउट है, मतलब एक्टिंग का, पूजा? रोशन तनेजा, ग्रेट। रोशन तनेजा इंस्टीट्यूट में हमारे एक संबित करके उड़िया बंदा है, NIM से पास आउट किया हुआ। यू नो निशा, संबित मोहंती करके, वो रोशन तनेजा के इंस्टीट्यूट में हैं। वो हो गया ऑलरेडी 2 साल हो गया उनको ज्वाइन किए हुए वहाँ पे। ठीक है, कैरी ऑन। मेरा हाँ। ओके, सो नाउ टेल मी कि व्हाट डू यू वांट टू नो NIM के बारे में। क्या कोर्स करना था। अभी मैं भुवनेश्वर आई थी तो मुझे कोर्स वगैरह करना था कुछ, क्योंकि अभी फिलहाल तो कुछ चल नहीं रहा है। तो ऊपर से और इवेंट वगैरह में मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट थी कोर्स करने को, तो इसके लिए थोड़ा सा जानकारी ले रही थी कि क्या करने से क्या होगा, क्या मतलब फ्यूचर में क्या हेल्प क्या करेगा मुझे। ओके, फ्यूचर में क्या हेल्प करेगा? आर यू लाइक फॉन्ड ऑफ इवेंट्स एंड ऑल? बिकॉज बीइंग इन एक्टिंग फील्ड, आप इवेंट्स ही है। अगर आप फिल्म भी कर रहे हो तो इट्स अ इवेंट, डॉक्यूमेंट्री भी कर रहे हो तो इट्स सॉर्ट ऑफ इवेंट एंड ऑल। ठीक है, इवेंट्स बेसिकली मैं बताती हूँ इवेंट्स का मतलब क्या होता है। इवेंट्स जो हम लोग की डेली लाइफ में होता है, ठीक है, दैट इज इवेंट। लेकिन हम लोग जो करते हैं डेली लाइफ में, वो क्या होता है, हम लोग का डे टू डे लाइफ होता है, राइट? डे टू डे लाइक वर्क एंड ऑल। लेकिन प्लान और ऑर्गेनाइज, बेसिकली हम लोग इवेंट्स में ये चीज है हम लोग का कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड द लास्ट थिंग एग्जीक्यूटिंग। ये 3 चीज। जैसे अगर आपको मार्केट जाना है, ठीक है, तो हम लोग का क्या रहता है कि हाँ ठीक है, जब भी टाइम निकल गया तो चले जाएंगे, या फिर दोपहर में जब भी फ्री रहे चले जाएंगे। बट हम लोग का क्या है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ओके। हम लोग का क्या है कि अगर हम लोग को आज मार्केट जाना है तो हम लोग वो चीज को प्लान आउट करेंगे, उसको फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे। बेसिकली इवेंट ये है बेसिकली। फिर अगर हम लोग ऑन फील्ड आ जाते हैं तो फिर दैट इज अनदर थिंग। सो इवेंट का मैं बताती हूँ। लाइक मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने बताया कि मैंने ग्रेजुएशन अपना लिटरेचर से किया, इंग्लिश लिटरेचर से। तो द थिंग वाज कि मैं बचपन से, सिंस फ्रॉम चाइल्डहुड आई एम अ डांसर। तो मेरा था कि हाँ मैं स्टेज से ज्यादा लाइक मेरा रहा था प्यार, लाइक स्टेज की तरफ ज्यादा डेविएटेड थी मैं। तो होता था कि कुछ भी स्कूल्स वगैरह में हाँ कि डांस में पार्टिसिपेट कर लिया। इवन कि मैं ग्रेजुएशन, मेरे साथ क्या था कि मैं एकेडमिक में कम इन्वॉल्वमेंट रहता था और मेरा कल्चरल में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता था। तो उससे क्या होता था कि कल्चर में इन्वॉल्वमेंट है तो हाँ ठीक है, मेरा अटेंडेंस का मैनेज हो जाता था फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन वो कभी मोटो रहा नहीं था, कभी वो मोटो रहा नहीं था, उधर डिक्लाइन ज्यादा थी मैं। फिर वहां से फिर आया कि सब कोई फ्रेंड्स एंड ऑल, उसके बाद सारे के सारे प्रोफेसर्स इवन के मुझे बोलने लगे कि तुम इवेंट लाइन में क्यों नहीं ट्राई करती हो। क्योंकि डांसिंग के बाद क्या हुआ था, मैं ऑर्गेनाइजिंग में चली गई। जितना भी होता था, फेस्ट हो गया, उसके बाद फिर ओरिएंटेशन डे हो गया, तो सारा कुछ को ऑर्गेनाइज करना, मैं उस सिस्टम में घुस गई। बिकॉज आई वॉज इन डेकोर, जैसे कॉलेज में डिपार्टमेंट्स होते हैं, कल्चरल का अलग होता है, डिबेट्स के अलग होता है, डेकोर के अलग होते हैं। तो आई वॉज इन डेकोर एंड लिटरेचर डिपार्टमेंट का एंड डांसिंग टू। तो वहां से ऑर्गेनाइजिंग में घुसते घुसते पहले तो डांस का घुसी, फिर डेकोर का घुसी, फिर हम लोग का जैसे अगर टॉक होता था, जैसे लिटरेचर का हुआ गेट टुगेदर, तो उसको भी ऑर्गेनाइज करना मुझे ही मिलता था। तो धीरे धीरे क्या हो गया, वहां से मैं ऑर्गेनाइजिंग मतलब आता
आता नहीं था, इट वाज कि हाँ जो हम लोग देखते हैं बेसिकली सब कुछ मैनेज करना, ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली है क्या, सब कुछ को लाइन अप करना, शेड्यूल करना और कोऑर्डिनेट करना बेसिकली, राइट। तो वहां से फिर काफी ज्यादा होता है ना कि एक एक चीज में क्या है ना कि हम लोग खाली नहीं हो सकते कभी, राइट। एक होता है कि हाँ पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो फिर दिमाग इधर उधर होने लगा, लेकिन अगर आप इस चीज में हो ना, क्योंकि आप एक्टिंग में हो, राइट, तो आप देखते होगे कि जब खाली होते होगे तो इट्स लाइक कि अरे बोरिंग चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि जब भी मैं खाली होती थी तो इट वाज लाइक कि नॉर्मल लेक्चर्स अटेंड करना, ये होना वो होना, बट मैं कभी खाली नहीं रही। मैं 3 साल ग्रेजुएशन का कभी ये प्रोग्राम, कभी ऐसे प्रोग्राम, हमारे इंडिया में इतने सारे कल्चर है, राइट, तो कभी मतलब कभी ये फेस्टिवल आ रहा है, कभी वो फेस्टिवल आ रहा है, तो वो सारा चीज में रही। फिर प्रोफेसर्स का हुआ कि व्हाई नॉट टू गिव अ ट्राई इन मैनेजमेंट। आई वाज लाइक ओके कि हाँ सजेशन अच्छा है। फिर मैंने कंसिडर किया, माय प्लान वाज कि मैं एमए करूंगी लिटरेचर से, फिर पीएचडी करूंगी लिटरेचर से। माय डैड वाज लाइक कि हाँ ठीक है यही करना, राइट। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इसके तरफ थोड़ा सा आई वाज लाइक स्टार्टिंग सर्चिंग कि कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, जिस फेज में अभी आप लोग हो, डायरेक्टली बोल रही हूँ, जिस फेज में अभी आप लोग हो। मैंने भी सर्च किया, बहुत सारा सर्च किया, मुझे फिर मिला NIEM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है। मुझे बाकी सारे भी मिले सेकेंडरी, ठीक, बट द थिंग वाज कि इसका जो पॉपुलैरिटी है, ठीक है, दैट इज नॉट ऑन द स्टेट लेवल, दैट इज ऑन द नेशनल लेवल, राइट। तो इसके बारे में मैंने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद इसके ब्रांचेस भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मुझे करना था कि लाइक कि हाँ पापा का है कि मैं मास्टर्स डिग्री करूँ, बिकॉज आई हैव डिड माय ग्रेजुएशन, तो मेरा था कि मैं मास्टर्स डिग्री करूँ। तो आई हैव सेलेक्टेड MBA, राइट। तो उसके बाद फिर पता है पेरेंट्स का कैसा फीडबैक था, दे वर लाइक कि शादी में कितना मतलब मम्मा का फीडबैक था, शादी में कितना मंचूरियन बनेगा तुम वो डिसाइड करोगी, भाई तुम इतना पढ़ लिख के तुम ये काम करो। एंड डैड का वाज लाइक कि नहीं बेटा उतना अच्छा नहीं होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट आई वाज लाइक कि नहीं, ये इवेंट मैनेजमेंट अगर पास्ट का बात करूं तो अभी जो हम लोग अभी के टाइम में जो हमारे घर में शादी करने आते हैं, दे आर नॉट इवेंट मैनेजर्स, राइट, दे आर ओनली जस्ट अ वेंडर्स जो काम करते हैं, राइट, कि शादी का काम मिला वो करने लगे। वी आर इवेंट मैनेजर्स। हम लोग का काम क्या होता है, मैनेज करना, ठीक है। हम लोग का काम प्लानिंग करना होता है, हम लोग का काम ऑर्गेनाइजिंग करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है। नहीं, हम लोग का काम ये नहीं होता है कि हाँ ठीक है वेंडर्स की तरह काम कर रहे, नहीं, वेंडर्स को कलेक्टिवली, ठीक है, जैसे कि हम लोग के घर में कैसे शादी होती थी पहले, चल भी नॉर्मली क्या, वैसे तो मैं इतना मतलब अटेंड नहीं की है शादी वगैरह, मुझे पसंद नहीं है, पर नॉर्मली सबको लोग बुलाते थे, फिर खुद जाके शॉपिंग करना, ये करना वो करना, खुद ही मैनेज करते थे घर वाले। Exactly. जैसे केटरर अलग होता था आपका, वो खुद जाके बात करके, हाँ अलग होता था, फिर आपका लाइटिंग का अलग, एग्जैक्टली। लेकिन इवेंट मैनेजर्स क्यों, द थिंग इज इवेंट मैनेजर, व्हाई इवेंट मैनेजर्स, ठीक है। अगर आप समझो क्लाइंट हो, मैं इवेंट मैनेजर हूँ, राइट, आप मेरे पास आए तो मैं आपको सब कुछ कलेक्टिवली प्रोवाइड करूंगी, ना कि इंडिविजुअली, क्योंकि इंडिविजुअली तो आप भी कर सकते हो अपने कॉन्टैक्ट लेवल पे। तो आपका मेरे पास आने का फायदा क्या हुआ? मैं बोलूंगी नहीं सर, मैं आपको सिर्फ बैंड वाला करके देती हूँ, मैं आपको केटरिंग देती हूँ, बाकी आप देख लो। दैट इज नॉट द थिंग ना, ठीक है। तो मतलब आपको सब पूरा मैनेज करके देना है, सारा शादी हो, कोई भी इवेंट हो, एनी टाइप ऑफ इवेंट। द थिंग इज NIEM इसलिए ज्यादा ये है कि हम लोग सिर्फ इनका टारगेट वेडिंग नहीं है, कॉर्पोरेट नहीं है, एनी टाइप्स ऑफ इवेंट। नाउ टेल मी कि कितने टाइप्स के इवेंट्स होते हैं, आप लोग कितने टाइप्स के इवेंट्स जानते हो? सुशांत गाइस, आप लोग जितना इन्वॉल्व होंगे आप लोग के डाउट्स क्लियर होंगे जी। तो नाउ टेल मी सुशांत, आप कितने टाइप के इवेंट्स जानते हो? इवेंट, शादी या कॉर्पोरेट इवेंट या और कुछ, बहुत सारे इवेंट होता है, बहुत सारे जैसे नॉर्मली और
Sunburn. Okay, you have been in that western वाला city, that's why you know sunburn and all. लेकिन बहुत को sunburn नहीं पता होगा. और म्यूजिक इवेंट हुआ और कॉन्सर्ट्स हुआ बहुत सारे, तो कहते हैं म्यूजिकल नाइट होता है by the way. हाँ। और क्या है? और भी बहुत कुछ है। एक बर्थडे भी इवेंट होता है। अवार्ड शो, बर्थडे वेडिंग तो आता ही है, वो कॉमन में आता है, पर और क्या क्या होता है? Apart from that, there's welfare and all. There many. जहाँ पे इवेंट का मैंने एक पहले एग्जांपल दिया, ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एग्जीक्यूटिंग. अब मैं इवेंट का एक और डेफिनेशन देती हूँ, ठीक है? Where more than 10 people gather, that is an event. अगर आप हाउस पे, घर पे एक नॉर्मल गेट टुगेदर भी कर रहे हो, that is an event. बिकॉज आप क्या करते हो वहाँ पे? प्लानिंग करते हो, सारा कुछ ऑर्गेनाइज करते हो, राइट? तो दैट इज ऑल्सो एन इवेंट. एक किटी पार्टी भी होता है. एक किटी पार्टी अगर आप क्लब में जाओ या पब में जाओ, एक किटी पार्टी होता है, या फिर नॉर्मल घर पे भी अगर किटी पार्टी करते हो, तो दैट इज ऑल्सो एन इवेंट. लेकिन द थिंग इज हम लोग इवेंट हम लोग यूज नहीं करते. हाँ जी, बर्थडे पार्टी भी इवेंट है ना. एग्जैक्टली, बर्थडे पार्टी इज ऑल्सो देयर. Guys, there are two more, I guess. Two more people. Mukesh and Nice Dash. Please cooperate करो आप लोग, क्योंकि that will be more easier for you guys. Okay, event समझ में आ गया, ठीक है? अब बात करते हैं इसका स्कोप, राइट? तो राइट नाउ मैंने क्या बोला, मेरे घर में ऐसा ऐसा सीन चल रहा था, ठीक है? तो आई वाज ऑन दैट अर्ज कि मैं करूं कि नहीं करूं, बट मुझे था कि मेरे को एक बार ट्राई करना है. सभी को था कि नहीं तुम इसके अलावा कुछ और कर लो या बीएड कर लो. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बीएड की तरफ गए, बहुत सारे फ्रेंड्स मास्टर्स इन लिटरेचर कर रहे हैं फ्रॉम लाइक XYZ इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल. बट आई वाज द वन जो कि क्लास में, पता है, लेक्चर्स के टाइम प्रोफेसर पूछते थे MBA के लिए कौन जाएगा, तो मैं कभी हाथ अपना उठाती नहीं थी, कभी नहीं. वाज लाइक MBA बिजनेस में कौन घुसेगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस वाला सीन था. लेकिन जब इसमें NIM के बारे में पता चला तो आई वाज लाइक ओके, एट द एंड इसका बिजनेस ही है, आई हैव टू लर्न अबाउट बिजनेस एंड ऑल. तो NIM पुणे का मैंने सर्च किया, ठीक है? मैं NIM पटना में भी है, भुवनेश्वर में भी, लाइक मैंने, बट मेरे को MBA करना था, तो दैट्स व्हाई आई हैव चूजन देयर. बट फैसिलिटीज सब जगह का सेम है, सारा का सेम है. वहां से भी आपने किधर से? मैंने पुणे से किया था. पुणे से बिकॉज MBA सब जगह नहीं था, बस 3 जगह था. आपका था पुणे, मुंबई एंड आई गेस अहमदाबाद. तो दैट्स व्हाई आई हैव चूजन पुणे, क्योंकि अगर मैं मुंबई चूज करती ना, मुझे पता था एट द एंड में फिल्म इंडस्ट्री में नजर आती घूमते हुए, क्योंकि थोड़ा सा हो जाता है, डेविएशन हो जाता है, ठीक है? तो दैट्स व्हाई आई हैव नॉट चूजन मुंबई. आई वाज लाइक नो, पुणे में रहती हूँ, क्योंकि पुणे का था कि हाँ पुणे बहुत ब्यूटीफुल है, जो भी हो. नो, एवरी सिटी इज ब्यूटीफुल. Every city has their awesome beauties. No. I've been in Bhubaneswar so many times. No. I've been in Bhubaneswar so many times, but yet I have not visited Puri. And my wish is to visit Puri. It's like कि रंजीत सर जब भी नेक्स्ट बुला ले, मैं पूरी आके घूमना ही. बिल्कुल. वो हमारे तरफ से होगा. थोड़ी देर बाद. तो कोरोना का भी सभी जगह चल रहा है. अभी पुणे में भी, महाराष्ट्र एंड ऑल, दिल्ली सभी जगह चल रहा है वो. तो थैंक गॉड गवर्नमेंट ने अभी वेडिंग का खोल दिया. थैंक गॉड गवर्नमेंट ने अभी वेडिंग का थोड़ा सा खोल दिया, तो वेडिंग का इवेंट्स अभी स्टार्ट हो गए ऑलरेडी. इनफैक्ट आई एम गेटिंग 2-3 कॉल्स फ्रॉम कस्टमर्स, क्लाइंट्स पर डे फॉर वेडिंग्स. बट मोटा मोटी देखा जाए अभी गैदरिंग वाला जो है किस्सा है, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा. अभी 200 के अंदर ही स्ट्रिक्ट है अभी. वो आहिस्ते ये सारे चीज़ क्लियर आउट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें. क्योंकि एक चीज़ है, इवेंट्स कभी नहीं रुकेगा.
as far as the Odisha is concerned, Bhubaneswar is concerned, government is planning two more things for in regards of event management. एंड देखो कितने सारे अगर आप सारे पूजा, सुशांत, नाइस, मुकेश, आपको पता होगा फ्यू इयर्स एगो, 5 to 6 years एगो, जितने भी गवर्नमेंट के सारे मीटिंग्स होते थे ना, वो सारे बाम्बो स्ट्रक्चर्स में होते थे. अभी 3 से 4 साल हो गया, अभी आयरन स्ट्रक्चर्स आ गए हैं, डोम स्ट्रक्चर्स आ गए हैं, एसी, इन हाउस एसी स्ट्रक्चर्स आ गए हैं. तो हर महीने कुछ ना कुछ इवेंट्स होता है. तो गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग सो मच एग्जीबिशंस लाइक मेक इन इंडिया, मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव्स. अभी तो वर्ल्ड कप्स होने लगे हैं उड़ीसा में. तो ये सारे इवेंट्स उड़ीसा के कंपनी ही कर रहे हैं. तो उड़ीसा के जो कि इवेंट्स कंपनी के बारे में किसी को पता नहीं था. नाउ ए डेज 60-70 companies who are handling this type of events and expenditure all about 100-150 करोड़, not less than 100-150 करोड़. वैसा इवेंट्स हम लोगों को देखने नहीं मिलता था. अभी वैसा 2-3 साल हो गया ये सब देखने के लिए मिल रहा है. एंड गवर्नमेंट इज़ वेरी एग्रेसिव ऑन दिस रिगार्ड्स. तो एंड निशा मैम ने जो बोला कि एवरी सिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर NIM, क्योंकि NIM हर जगह एक ही प्रोपोगंडा और एक ही प्रोटोकॉल से वो पढ़ाता है और अपने स्टूडेंट्स को वो एक ही नज़र से देखता है. एंड एज फार एज द प्लेसमेंट इज़ कंसर्न, प्रैक्टिकल इज़ कंसर्न, इवन उड़ीसा के स्टूडेंट्स कितने बार गए हैं फिल्म फेयर, जी सिने अवार्ड्स, आईफा, सनबर्न, बहुत सारे इवेंट्स में, बहुत सारे ऑडिशंस में भी हम लोगों ने किए हैं. इंडियन आइडल हो गया आपका, जी सिने अवार्ड्स, सारेगामापा हो गया, डांस प्लस हो गया. हम लोग अपने से मतलब यहाँ के जो नए स्टूडेंट्स हैं, हमारे यहाँ पे उड़ीसा में 5 साल हो गया, 5th बैच ऑलरेडी सक्सेसफुली गॉन. तो उन्हीं स्टूडेंट्स ने मैंने देखा है लास्ट 5 years में कि हमारे 50-60 बच्चे जाके, स्टूडेंट्स जाके ऐसा ऑडिशंस जो कि इंडियन आइडल जैसा बॉलीवुड इवेंट, बॉलीवुड ऑडिशंस, बॉलीवुड रियलिटी शोज़ के ऑडिशंस उनको हैंडल करते हुए. तो ये बहुत सारे चेंजेस हुआ है उड़ीसा में. क्योंकि इंडियन आइडल, आपको पता है निशा, इंडियन आइडल का डायरेक्ट ऑडिशन यहाँ पे नहीं होता था. जब उनको पता चला कि NIM है तो लास्ट ईयर ही दे हैव प्लान्ड अबाउट इंडियन आइडल, लास्ट ईयर. क्योंकि उससे पहले ये सैटेलाइट ऑडिशंस होते थे, मतलब किसी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी को हायर करके वो लोग ऑडिशन करवाते थे. लेकिन लास्ट ईयर मैंने देखा कि 77 जैसा कंपनी जो कि जी सिने अवार्ड्स करवाता है, वो आके यहाँ पे इंडियन आइडल का ऑडिशन करवाया. जो कि क्योंकि उसको पता चला कि NIM है यहाँ पे भुवनेश्वर में. तो दे कंटैक्टेड मी एज वेल. एंड हम लोगों का प्रोडक्शन का भी काम हुआ, रजिस्ट्रेशन का भी काम हुआ पूरा. बिल्कुल. तो वो ये अलग सा, इंडियन आइडल इज़ अ वेरी एग्रेसिव रियलिटी शो ना. जितने भी ऑडिशन चल रहे हैं, सारेगामापा हो गया, डांस प्लस हो गया, लेकिन इंडियन आइडल का जो कि TRP है वो सबसे ज़्यादा है. और इंडियन आइडल का जो पार्टिसिपेंट्स है, उड़ीसा से 1200 पार्टिसिपेंट्स आए थे एक दिन में. 1200, मतलब वो भी सीनियर वाले, जूनियर वाले नहीं. तो ये सारे चीज़ को हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट है. तो उनका जो फीडबैक था हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर, क्योंकि एंड ऑफ द डे दे सपोज टू गिव मी अपडेट्स के बच्चों ने क्या क्या किया, कैसे हैंडल किया. बिलीव मी, इंडियन आइडल जैसा इवेंट्स का एक भी कंप्लेन नहीं था उस दिन. स्मूथली वो लोग हैंडल कर रहे थे. तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन ए लेमैन एंड ए इवेंट मैनेजर. प्लीज कैरी ऑन. ओके, थैंक यू सर. देखो, द थिंग इज, अगर सिटी पे बात करें ना, तो मैं एक चीज बोलती हूँ, डोंट बी ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अ क्राउड. ठीक है, हमें हमेशा क्राउड में नहीं रहना चाहिए, क्राउड से बाहर निकलो. हाँ, मैं पुणे का विषय की बात कर रहे थे, पूजा ने भी अग्री किया. तो द थिंग इज कि पुणे पे ठीक है, ज्यादा स्कोप है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं है. वहां पे मेरे बैच में ना 50+ स्टूडेंट्स थे. द थिंग वाज कि चांसेस कम मिलते थे हमें. ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता था कि अगर वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको प्रेफरेंस ज्यादा होता था, क्योंकि मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी. ठीक है, तो और इवेंट्स पे जा रहे हो तो अगर उन लोगों ने ट्रैवल
दिया तो वेल एंड गुड, या फिर आपको खुद से जाना पड़ेगा। तो अपने सिटी में करना और बाहर सिटी में करना, वहां पे मुझे ये चीज का मुझे लाभ मिला, क्योंकि ड्राइविंग नहीं आती थी तो स्कूटी या कुछ भी खरीद के कोई फायदा था नहीं। एंड लाइक मेरे को बहुत डर लगता है ड्राइविंग से। तो मैंने क्या किया कि मैं कैब से बेसिकली लाइक अप एंड डाउन करती थी। वो मेरा एक्सपेंस बहुत ही ज्यादा हाई गया। ऐसा होता था कि उतना खर्च, मतलब नॉर्मली उतना खर्च नहीं हो रहा, बट कैब में ट्रैवलिंग में मेरा ज्यादा होने लगा था वो चीज। सेकंड क्या कि अगर फर्स्ट टाइम इवेंट्स के टाइम जैसे क्या होता है ना कि अगर बच्चे हैं, ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता था कि रैंडम किसी को भी पिक करके वो लोग भेज दिया। अब क्या होता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस मिलना भी होता है, ये भी मैटर करता है। अगर जैसे मेरी कंपनी है, मुझे 5 लोग चाहिए फॉर माय टीम, ठीक है, अगर समझो कि मेरा म्यूजिकल इवेंट है लेकिन मुझे सिर्फ 5 ही चाहिए फॉर प्रोडक्शन, ठीक है, तो मैंने 5 एनआईएम को कांटेक्ट किया, मुझे 5 लोग को भेजा। फिर क्या होता है कि मुझे वो टीम अच्छी लग गई, तो मैं ना जब भी नेक्स्ट होगा ना तो मैं उसी को बुलाऊंगी। तो वहां पे क्या होता है ना, आपको चांसेस कम मिलते हैं, ठीक है। लेकिन यू गाइज आर फ्रॉम भुवनेश्वर, ठीक है, आप लोग का ट्रैवलिंग का उतना नहीं लगना, वो होम टाउन है आप लोग का, आप लोग को अच्छे से पता है। अगर कहीं भी हुआ इवेंट तो आप लोग इजी वे में मूव कर सकते हो ना, उतना खर्चा होना है। अब प्लस क्या होता है कि यहाँ पे क्या है ना कि बल्क में मतलब कि आपको एकदम क्राउड नहीं मिलेगा, सबको इक्वली चांसेस मिलेंगे, चाहे वो प्लेसमेंट में हो, चाहे वो इवेंट्स पे जाने को हो, लाइक सारी जगह पे आपको मतलब इक्वालिटी मिलेगी। वहां भी इक्वालिटी था बट मुझे कम चांसेस मिलते थे। मुझे लाइक वेडिंग ज्यादा मिलता था, मुझे कॉर्पोरेट उतना नहीं मिलता था, मुझे वेडिंग ज्यादा मिलता था। तो वहां पे होता है रैंडम पिकिंग वहां पे कि हाँ ठीक है रैंडमली भेज दिया। यहाँ पे होता है कि आपको इक्वली सबको को देखा जाएगा। और मैं नायम भुवनेश्वर से आई गेस ये मेरा लाइक मैं 1 साल से जुड़ी हुई हूँ, मैं 1 साल से नायम भुवनेश्वर से जुड़ी हुई हूँ। सो लाइक बहुत कुछ है, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड ऑल, जो कि सब जगह कॉमन रहते हैं। सो नाउ टेल मी, अब आप लोग का और क्या क्वेश्चन है? पूजा, एनी क्वेश्चंस? मतलब ऐसे ये सुशांत प्लेसमेंट ओके जी प्लेसमेंट के अलावा प्लेसमेंट पे मैं आ रहा हूँ। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड बेटर इन दिस रिगार्ड्स। प्लेसमेंट में मैं थोड़ी देर में बाद आऊँगा, क्योंकि मेरे पास एक पीपीटी है आपके लिए, प्रेजेंटेशन है, उसको मैं दिखाऊंगा तो आप लोग थोड़ा सा और बेटर समझ पाओगे। और कुछ क्वेश्चन है प्लेसमेंट के अलावा? पूजा जी आप कुछ बोल रहे थे? मेरा भी सेम ही था, मतलब लाइक कंपनीज वगैरह पे मतलब किधर है, क्या है, ओके मुझे आपका फ्रीलांस करना पड़ेगा। नहीं, एक सेकेंड, आपने एक्टिंग की राइट, मैं आपके एक्टिंग पे बात करूंगी। आप जब एक्टिंग जहाँ आप किए, शूटिंग्स वगैरह किए, उसका सेटअप्स कौन करता था? क्रिएटिव टीम, सेटअप, क्रिएटिव टीम, प्रोडक्शन, वो क्रिएटिव टीम और प्रोडक्शन कहाँ होता है? कोई आईटी कंपनी में तो होगा नहीं, तो कहाँ होता है? So I don't have knowledge about these things. Event company, that is event company. आप Okay, fine. I'm sorry. No problem. Yeah. The thing is कि आप indirectly event से already जुड़े हुए रहे हो, लेकिन आप event में नहीं, आप acting में थे। अभी एक चीज बताते हो, जैसे आप लोग इसका बात की है प्लेसमेंट। फिल्म सिटी पता है, फिल्म सिटी सभी को पता है राइट? वहां पे क्या होता है कि सेटअप्स होते हैं। आपका ये मूवी कलंक मूवी का मैं बात कर रही हूँ, उसका सेटअप पूरा फिल्म सिटी में किया गया है। वो कहीं बाहर का नहीं, फिल्म सिटी में उसका पूरा सेटअप किया गया है, सारा का सारा। वो कौन करता है? दैट इज प्रोडक्शन।
और वो एक कंपनी करती है, दैट इज इवेंट कंपनी। सनबर्न कौन ऑर्गेनाइज करता है? इवेंट कंपनी। सनबर्न इज ए नेम। सुपरसोनिक हो गया, परफेक्ट हो गया। यस सर। मतलब मैं वही बोल रहा था कि setup वगैरह सब सनबर्न कुछ इज ए event ब्रांड, करते हैं इट्स ए and इवेंट एंड some event companies organizing in that is परसेप्ट इवेंट, परसेप्ट लाइव, परसेप्ट इवेंट कंपनी जो कि सनबर्न को प्रमोट करता है। जितना भी हम लोग इवेंट्स देख रहे हैं, जितना भी सेटअप्स हम लोग देख रहे हैं बिहाइंड द कैमरा और इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और बिसाइड द आर्टिस्ट, हम लोग जितने भी सेटअप्स देख रहे हैं, ये सारे सेटअप्स एक इवेंट कंपनी ही प्लान करती है और इसके जो प्रोडक्शन टीम और इसके जो क्रिएटिव टीम होते हैं उसको वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसके बाद हम लोग जो भी मूवी देख रहे हैं, जो भी मूवी, ये सारे जो प्रोजेक्ट होते हैं 3 महीना, 5 महीना, 7 महीना, 1 साल का जो प्रोजेक्ट होता है, इसके अंदर भी बहुत सारे टीम्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट के कंपनी के बंदे इन्वॉल्व होते हैं, इवेंट मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होते हैं, डिपार्टमेंटल इन्वॉल्वेशन होता है वहाँ पे। तो वो दे ऑलरेडी फ्रॉम इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री, दे आर फ्रॉम इवेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड दे हायर्ड। आप जो बोले अभी सेटअप का बात, तो सेटअप में जो क्रिएटिव टीम होता है, जो प्रोडक्शन सेटअप होता है, प्रोडक्शन टीम होता है, वो लोग एक इवेंट मैनेजर बंदा ही हायर करते हैं इसके लिए, जो कि एक्सपर्टाइज्ड हो। सपोज आप ज्वाइन करते हो, इवेंट मैनेजमेंट ज्वाइन करते हो, तो देयर आर सर्टन सब्जेक्ट्स, देयर आर सर्टन जैसे स्पेशलाइजेशंस होता है। जैसे आप MBA करोगे तो कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन तो रखोगे, तो वैसे ही इवेंट मैनेजमेंट में आपका जो भी सब्जेक्ट्स होगा, जैसे लाइक प्रोडक्शन हो गया, कम्युनिकेशंस हो गए, अकाउंट्स हो गया, कोऑर्डिनेशंस हो गए, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट हो गया, मीडिया एडवर्टाइजिंग हो गया, ठीक है, क्रिएटिव्स हो गया। तो ये सारे जो कि आपको थ्रू आउट द ईयर आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें से आप इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल्स, इन टर्म्स ऑफ थियोरिटिकल क्लासेस, आपको वो चूज़ करना पड़ेगा कि आप किस में एक्सपर्टाइज हो। सपोज आप क्रिएटिव में एक्सपर्टाइज हो, तो आप क्रिएटिव को लॉन्ग रन में लोगे, या प्रोडक्शन में हो तो प्रोडक्शन को लॉन्ग रन में लोगे, तो उसी के ऊपर इम्पोर्टेंस दे के आप उस पर काम करोगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इवेंट मैनेजमेंट कैरियर। इसी तरह से आपका कैरियर आगे जाएगा, क्योंकि कहीं पे भी देखा जाए तो ये प्रोडक्शन सेटअप्स ये तो होना ही होना है। इन टर्म्स ऑफ आप आजकल तो वेडिंग्स में भी ऐसा यूज़ होने लगा है। वेडिंग्स में हमारे भुवनेश्वर में भी मतलब बहुत बड़े बड़े सेटअप जो कि नॉट लाइक कॉपी पेस्ट वाला सेटअप यहाँ पे हुआ था, उसको लाके यहाँ पे कॉपी कर दो, वैसा वाला नहीं है। क्लाइंट्स आर डिमांडिंग मोर। निशा इसे मतलब अभी दिसंबर में हमारा एक वेडिंग है जहाँ पे इस कोविड में उसका 200 पीपल एक्सपेक्टेशन है गेस्ट, लेकिन ही इज़ प्लानिंग फॉर 20 lakhs डेकोरेशंस। ही इज़ प्लानिंग फॉर 20 lakhs एंड ही डिमांड्स माई सेटअप। हाँ बिल्कुल, एक टोटल 20,000 स्क्वायर फुट का एक लैंड है, उसको डेकोरेट किया जाएगा, तो ओपन ही रहेगा, लेकिन उसका बजट इतना है और वो इज डिमांडिंग कोई कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं होगा। वो पहले समथिंग डिफरेंट। तो मेरा जो है आपको पता होगा शिवम सोनथालिया जो है हमारा स्टूडेंट सेकेंड बैच का, तो ही इज़ वर्किंग ऑन इट। इनफैक्ट टुडे उनका एक फाइनल अप्रूवल मीटिंग है, वो गया है वहाँ पे। तो ऐसा डिमांडिंग आ रहा है भुवनेश्वर, तो हमको भी काम करने के लिए अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्रिएटिविटी में घुसना ये हमारा एक ड्रीम है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ पे होने लगे हैं। तो इस तरह का चैलेंजेस जब आप अपने अंदर वो वैसा कुछ क्रिएटिव्स ले लेंगे, कुछ एक्सपर्टाइज्ड ले लेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि भैया क्या होता है। कि हम लोग आज पर एक्टिंग बोलो या जो कोई भी बोलो, कोई भी फील्ड बोलो, उस पर इवन हमारे फील्ड में ग्राफिक डिजाइनर भी होता है। बिल्कुल, अगर वो इज लाइक वेरी फॉन्ड ऑफ ग्राफिक्स एंड ऑल, उनका भी यहाँ पे काम होता है। 3D डायमेंशन वगैरह सारा कुछ का सेटअप को क्रिएट करना। बिल्कुल देयर मेनी थिंग्स। बिल्कुल। चलिए, बाकी सुशांत और पूजा का एक क्वेश्चन था प्लेसमेंट का जो है। एज फार एज द प्लेसमेंट इज कंसर्न, सुशांत आप हैं वहाँ पे?
हाँ जी सर। ओके। तो प्लेसमेंट का भी थोड़ा सा अभी मैं बता दे रहा हूँ। मेरे को ना जब निशा मैं 2 दिन नीचे का बात कर रहा हूँ, एक कंपनी का मेल आया कि हमको 7 कैंडिडेट्स चाहिए। ठीक है, उनका 3 डिपार्टमेंट है, एक है प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड क्लाइंट सर्विसिंग। एंड यू कैन बिलीव मेरे पास बंदे नहीं हैं क्योंकि ऑल आर इंगेज्ड। तो अभी मैं क्या करूँ, हमारा दिक्कत है यहाँ पे ओनली 80 सीट है। तो मैं बहुत बार बोला हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी बढ़ गए हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनियाँ बढ़ गए हैं, तो हमारे सीट बढ़ाओ। तो सीट बढ़ाने की अभी तक बात चल ही रहा है, लेकिन 80 सीट ही है अभी यहाँ पे। तो प्लेसमेंट का जो है ना, प्लेसमेंट का हम लोगों का जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हमारे साथ टाई अप है थ्रू NIM, वो अलग है। लेकिन भुवनेश्वर, NIM भुवनेश्वर के साथ यहाँ पे जो लोकल कंपनीज़ हैं, जैसे कि उड़ीसा का जो कंपनी है वो अलग बात है, कोलकाता, वाईजैक, बेंगलोर, आपका सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, रांची, पटना, ये सारे जितने भी कंपनीज़ हैं ना, वो सब हमारे साथ टाई अप हैं। और बेसिकली हर साल एक कंपनी मिनिमम 7-8 स्टूडेंट्स रिक्रूट करते हैं हमारे NIM भुवनेश्वर से। तो हमारा जो कैंपस होता है यहाँ पे, फिजिकल कैंपस होता है, ऑनलाइन इंटरव्यूज होते हैं, और सबसे बड़ा चीज़, अगर आप प्रैक्टिकल्स करते हो, तो दैट इज़ द पहला पॉइंट जहाँ पे आपको प्लेसमेंट्स मिलता है। वहाँ पे NIM का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गाइज यू विल हैव द कॉन्टैक्ट्स, द एक्सपोजर, वो वहीं से ही आपको सिलेक्शन हो जाता है। जैसे कि मैम एक कंपनी को जानते हैं, वो कंपनी का नाम है वर्षा इवेंट्स, रांची का। तो वो कंपनी के इवेंट्स में हमारे कुछ बंदे गए थे प्रैक्टिकल्स करने के लिए। तो उनके जो ओनर हैं, हमारे एक ही इवेंट से 7 स्टूडेंट्स को वो लोग हायर कर लिए, एक ही महीने में 7 स्टूडेंट्स। तो वैसे बहुत सारे कंपनियां हैं जो कि यहाँ पे प्रैक्टिकल्स के लिए हमारे स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं, NIM को एप्लीकेशंस देते हैं कि नहीं, हम आपके बंदे भेजिए यहाँ पे एज पर प्रैक्टिकल्स और इंटर्नशिप के लिए। तो वो सारा चलता रहता है हमारा, क्योंकि हमारे यहाँ पे कम सीट्स हैं, 80 सीट्स हैं। आउट ऑफ 80 सीट्स 20 या 25 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, फॉर द सेक ऑफ सर्टिफिकेट्स दे आर डूइंग दिस कोर्स। बट बाकी जो बच्चे स्ट्रेंजर्स, मतलब जो नए हैं इंडस्ट्री के लिए, वो हमारा जो रेशियो होता है, जून जुलाई से क्लास स्टार्ट होता है, अगले साल मई जून तक ख़त्म हो जाता है। तो इस बीच हम लोग क्या करते हैं ना, 2 सेमिस्टर यहाँ पे होता है हमारे NIM में। फर्स्ट सेमिस्टर इन द मंथ ऑफ दिसंबर होता है, लेकिन दिसंबर के बाद इमीडिएटली हमारा जो इंटर्नशिप क्राइटेरिया है और प्लेसमेंट का क्राइटेरिया है, वो सब स्टार्ट हो जाते हैं। तो बिफोर द सेकेंड सेमिस्टर एंड्स ऑलरेडी बंदे जो कि जॉब में लग जाते हैं। तो स्टूडेंट्स को हम लोग वेट ही नहीं करवाने देते कि भैया तुमको सेकंड सेमिस्टर करवाना है मई में, तो उसके बाद ही जॉब करना। वैसा नहीं है। अगर कोई बंदा चाहे या कोई स्टूडेंट्स चाहे कि वो मैं जॉब करूँगा, मेरे को इंटर्नशिप मिल रहा है या प्लेसमेंट्स मिल रहा है, तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, तो इट्स ईजी फॉर ए स्टूडेंट टू विल हैव ए प्लेसमेंट और जॉब। तो बिफोर द सेकेंड सेमिस्टर ये ऑटोमेटिकली प्लेसमेंट्स इशू सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए कंपनीज आ रहे हैं भुवनेश्वर में, जो कि करोड़ों की प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। तो दे हैव द ओनली ऑप्शन, आई रिपीट, दे हैव द ओनली ऑप्शन इन उड़ीसा ऑफ इवेंट मैनेजमेंट स्टूडेंट एट NIM, क्योंकि उड़ीसा में और कोई इवेंट मैनेजमेंट कॉलेज या इंस्टीट्यूट है ही नहीं जो कि वहाँ से उनको अच्छे इवेंट मैनेजर्स मिल सके। तो दे आर ओनली डिपेंडेंट अपन द NIM भुवनेश्वर। होप यू गॉट द आंसर मिस्टर सुशांत। हेलो सर, इसका कितना होता है? कोर्स फीस विल अपडेट यू लेटर। एक है PPT हमारे पास, वो मैं यहाँ पे चलाने वाला हूँ।
कोर्स फीस तो आपको वेबसाइट में भी मिल जाएगा, आपको ब्रोशर्स एंड ऑल आपको सेंड कर दिए जाएंगे। और एज पर द मुंबई, पुणे एंड बड़े बड़े जो ब्रांचेस है उनके हिसाब से हमारे यहाँ पे कोर्स फीस बहुत कम है, मतलब 50% आप बोल सकते हो। और वही स्टडी मटेरियल्स, वही बुक्स एंड ऑल, वही प्रैक्टिकल, वही प्लेसमेंट्स, लेकिन यहाँ पे कम है। क्योंकि हम लोगों ने जब ब्रांच यहाँ पे नया खोला था 5 साल पहले, तो हम लोग सोचे नहीं थे कि इतना रिस्पॉन्ड मिलेगा, तो इसलिए हम लोगों ने कम प्राइस रखे थे। एंड सेम प्राइस इज कंटिन्यूइंग सिंस लास्ट 5 years। तो आपके लिए वही 50% के आसपास एज पर द मुंबई एंड पुणे है। तो वो मैं आपके पास बाद में आऊँगा। और कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू इंडस्ट्री एंड सॉरी, और कुछ क्वेश्चंस हैं। शंभुनाथ साहू, आप कुछ बोलेंगे क्या? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, मुकेश उराम, आर यू देयर मुकेश? नाइस, व्हाट ए नाइस नेम निशा, नाइस दास। हेलो, नाइस। anyone Sir. having any questions? सर लेट मी क्लियर वन थिंग। Okay. लाइक अभी क्योंकि द थिंग इज मैंने रिसेंटली ये फेज क्रॉस किया है, इन लोग जो अभी फेज में है, राइट? तो आई कैन अंडरस्टैंड कि लाइक इन लोग के दिमाग में क्या ही चलता होगा। गाइस, अगर आप लोग सोचते हो ना कि इवेंट मैनेजमेंट ऐसा है कि जहाँ पे हम लोग अपना पैसा वेस्ट करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे एंड ऑल, तो ये एकदम मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जिसने ग्रेजुएशन कर रखा, अगर आप सोचोगे कि मैं मास्टर्स डिग्री करूँ या फिर कुछ करूँ, ठीक है, यू कैन गो ओवर देयर, बट जहाँ पे वहाँ पे जो प्रोसेसेस होते हैं, एडमिशन, फिर आपका पढ़ाई, फिर आपका प्लेसमेंट एंड ऑल एवरीथिंग, यहाँ पे भी सेम चीज होता है। इवेंट मैनेजमेंट ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग को लगेगा कि इवेंट मैनेजमेंट में मीन्स पढ़ लिया और एडमिशन ले लिया और तुरंत लाइक किसी इवेंट कंपनी में चलेंगे। नो, आपका परफॉर्मेंस, आपका एकेडमिक और प्लस प्रैक्टिकल, ये दोनों पे डिपेंड करता है आप कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हो, राइट? आपके प्रैक्टिकल्स की फीडबैक कैसे है। अभी जैसे आप लोग प्लेसमेंट का बात कर रहे हो, मेरा एम है सुपरसोनिक, राइट? लेकिन वहां पे अगर आप चेक करोगे तो उनको 3-4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो वो एक्सपीरियंस मुझे कहाँ से मिलेगा? मुझे वो एक्सपीरियंस छोटे छोटे फॉर्म के साथ काम करूंगी तब मुझे वो एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन अगर मेरा टारगेट अगर अभी लाइक मैंने भी 2020 में लाइक अपना मैंने MBA कंप्लीट किया है, तो मैं अगर सोचूंगी कि मुझे अभी परसेप्ट मुझे हायर कर ले, तो इट्स इम्पॉसिबल। जैसे IT आप जानते हो, किसी बीटेक अगर सपोज किसी ने बीटेक किया, राइट, तो आपको कोई IT कंपनी में जाना है, पैकेज अच्छा चाहिए, तो आपको परफॉर्मेंस और आपका एग्जाम नॉलेज सारा कुछ मैटर करता है। यहाँ पे भी सेम है। डोंट थिंक कि वो कोर्स और ये कोर्स में डिफरेंस है। नो गाइस, आर यू गेटिंग दिस? हाँ जी, फ्री हैं। मैं आपको व्हाट्सएप किया था लिंक। हेलो, हाँ जी जी मैम बोलो। एंटर कर लीजिए थोड़ा। समझ में आ रही है? जी, जितना टारगेट हो उतना मार्केट वैल्यू बढ़ाना चाहिए। क्या? जितना हमारा टारगेट रहेगा कि मैं अधिक, हमारा मार्केट वैल्यू जितना है, एक्सपेंस ज्यादा बढ़ेगा तो नहीं, मैंने उस चीज पे नहीं बोला। मैंने बोला कि इवेंट मैनेजमेंट के बारे में मैंने बोला कि इवेंट मैनेजमेंट एक पढ़ाई है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग इवेंट मैनेजमेंट में हम लोग ने प्रोडक्शन का अलग होता है। प्रोडक्शन में भी क्या आप लोग प्रोडक्शन मतलब क्या समझते हो, मुझे ये बताओ। पता नहीं हमारे को प्रोडक्शन वही चीज है जो पता नहीं है ना, वही चीज है कि NIM में इवेंट मैनेजमेंट करने के बाद पता चलता है कि प्रोडक्शन में अगर स्टेज लग रहा है, राइट, जो स्टेज होता है
वो कितना फीट का होना चाहिए, कितना इंच का होना चाहिए। 3D वॉल स्टेप्स है तो 3D वॉल्स में कितने पैनल्स होने चाहिए, डेकोर में कौन से फ्लावर यूज होने चाहिए, कौन से नहीं यूज होने चाहिए। तो ये सारी चीज इवेंट मैनेजमेंट में हम लोग ने पढ़ा है, राइट। प्रोडक्शन हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, इवन द मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद आपका क्लाइंट सर्विसिंग हो गया, क्रिएटिव टीम हो गया, ये सारी चीजें इवेंट मैनेजमेंट में है। यार का कुछ क्वेश्चन है या डाउट? पूजा, आर यू देयर? पूजा, शशांक, नाइस, मुकेश, anyone having any questions, any doubts? guys, you guys are really lucky. ट्रस्ट मी, मेरे टाइम में ना ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था कि एडमिशन लेने से पहले ऐसे वन ऑन वन बात कर सकूं। ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं था जैसे वन ऑन वन पता चले मुझे। Any doubt, any questions, guys? तो नेक्स्ट सेशन में चलें। जी सर। ओके, हाय इवाना जी, कैसे हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, आई एम ग्लैड टू सी यू। ओके गाइज, हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं अभी कोलकाता से या कहाँ से हो आप? अभी कहाँ से? जमशेदपुर ना। ओके गाइज, सी इज़ इवाना एंड उन्होंने NIM भुवनेश्वर में PG डिप्लोमा किया था। फर्स्ट बैच की स्टूडेंट है, तो मेरे रिक्वेस्ट में वो हमारे साथ ज्वाइन किए हैं अभी। तो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ। मुंबई वाला प्रैक्टिकल्स है, भुवनेश्वर वाला प्रैक्टिकल्स है। उन्होंने खुद का कंपनी भी स्टार्ट किया है एंड रनिंग सक्सेसफुली। इवाना जी, मैं व्हाट टू यू? कितने हैं सर? सॉरी? Who are online? Nobody is online. हाँ, है ना, है। Okay. कोई अभी मतलब कट गया, वो अभी फिर से ज्वाइन करेगा। 8-9 जन थे। आप शुरू कीजिए। नहीं, सब भुवनेश्वर से, सब उड़ीसा से। मैं इसलिए आपको इनवाइट किया था सो दैट आप थोड़ा सा शेयर कीजिए क्या आपका अभी तो 5 साल हो गया आपका मतलब कैरियर इवेंट में। 15-16 बैच में आपने ज्वाइन किया था, तो आपका ऑल टोटल एक्सपीरियंस अबाउट इवेंट मैनेजमेंट एंड कैरियर। आपने अपना खुद का कंपनी भी शुरू किया है, कुछ काम भी किए हैं आप, तो उतना ही शेयर कीजिए। काम उड़ीसा में एक ही काम किया था, बाकी जो अभी जमशेदपुर में छोटा जो काम कर रहे थे, उड़ीसा में एक ही काम किया था। उसके बाद कैसा रहा NIM का सफ़र आपका? कैसा रहा NIM का सफ़र? मेरे लिए NIM का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे फैमिली जैसा एक्सपीरियंस था, बहुत ही कंफर्टेबल प्लेस है। और तो मैं मैरिज की जब मैं ज्वाइन की थी तो इसलिए मुझे मतलब सपोर्ट की बहुत ज़रूरत था। इन लॉज के साथ रहना, उसके बाद क्लासेस करना डिफ़िकल्ट हो जाता है समटाइम। तो मेरे लिए फ्लेक्सिबल टाइमिंग था और मैं शायद थोड़ा लेट ज्वाइन की थी, सबका स्टार्ट हो गया था।
उसके बाद आपका मुंबई वाला तो वो प्रैक्टिकल भी मेक इन इंडिया वाला प्रैक्टिकल का थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मुंबई में प्रैक्टिकल सबका ड्रीम है, मतलब मेरे लिए ड्रीम था, तो ड्रीम फुलफिल हो गया। बहुत मतलब जो सब हम लोग टीवी में देखते हैं बेसिकली, जिन सबको सामने से एक्सपीरियंस करना बहुत ही अच्छा फीलिंग्स होता है। और ओवरऑल प्रैक्टिकल बहुत ही अच्छा था। और NIM के साथ हम मुंबई NIM में गई थी, तो वहाँ भी सब मतलब बहुत ही कोऑपरेटिव थे, सब कुछ बहुत ही अच्छे से किए हुए। और यहाँ पे भी तो मतलब जो लोग क्लास कर रहे हैं वो लोग को पता होगा कितना कंफर्टेबल प्लेस है। आपने किसी अपना को एक कुछ पूछना कंपनी है भी तो शुरू क्या क्या? मेरा नहीं, मैं बोल रही हूँ स्टूडेंट्स को अगर कुछ पूछना है तो मैं तो अपना एक्सपीरियंस बताती जाऊँगी। स्टूडेंट को जहाँ पे कुछ अगर पूछना है, अपना क्वेरीज कुछ है, तो वो बेटर होगा कि मैं उनको क्लियर करूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा मुंह नहीं खोल रहे हैं एंड अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा साई हैं, क्या पूछेंगे क्या नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं अकेली थी, लड़की गर्ल्स में अकेली थी, 4 बॉयज थे फर्स्ट बैच में। बिल्कुल। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे लिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, सब बहुत अच्छे से हुआ, सब कोऑपरेटिव थे, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं। और प्लेसमेंट 100% प्लेसमेंट मिलेगा, ये गारंटी है मेरे तरफ से। अच्छा, आपने अपना कंपनी का नाम थोड़ा बताइए ना। मेरा कंपनी का नाम है पनाश वेंचर। आप देख सकते क्या हैं। क्या मतलब ज्यादा आपको क्या नाम तो हम लोग नहीं, क्या क्या? ज्यादा मतलब आपके जैसा इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा बहुत है। नहीं, हो जाएगा। इवाना एक्चुअली निशा मेहता फ्रॉम पुणे, शी इज ऑल्सो विथ अस एंड वो हमारे यहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं, लास्ट 1 ईयर हो गया यहाँ पे वर्कशॉप, इवेंट वर्कशॉप वगैरह सब आके ले रहे हैं। 2 या 3 दिन के लिए आते हैं वो इवेंट वर्कशॉप के लिए, प्रोडक्शन, वेडिंग, कोऑर्डिनेशंस के ऊपर वो वर्कशॉप लेते हैं। निशा, ये इवाना है हमारे फर्स्ट बैच की शी इज फ्रॉम पुणे। पहला महिला छात्रा छात्रा होता है ना हिंदी में, छात्रा। हाँ, तो पहला महिला छात्र। तो वो NIM हेलो भुवनेश्वर मैम, की काफी सीनियर हो आप मेरे से। इसमें सीनियर जूनियर कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं बोला जाता कि सीनियर और जूनियर, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप काम करोगे उस हिसाब से, अगर हम 10 अरे इवाना तो मेरे से भी सीनियर है। साल से भी है, लेकिन आप 5 महीने में नो, मेरे लिए क्या है कि एक्सपीरियंस मैटर, राइट? आप इस फील्ड में ज्यादा टाइम से हो, तो फॉर मी इट्स लाइक यू आर माय मैम। नहीं, ऐसा मतलब एक्सपीरियंस देखो, जितना ज्यादा प्रैक्टिकल ही मेन है। बुक्स में हम लोग को थोड़ा सा ही नॉलेज मिलता है, टोटली प्रैक्टिकल मैटर्स। जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितना ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा। जो बुक्स में नहीं है वो हम लोग प्रैक्टिकल में ज्यादा सीखेंगे। एग्जैक्टली। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा इवेंट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा सा इवेंट में ही बहुत कुछ। फर्स्ट है कि मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ मैनेज कैसे किया जाता है, वही मेन चीज़ है। बाकी सब कुछ हो जाता है, कैसे मैनेज किया जाएगा, टाइमिंग बोलिए, जो भी है। छोटा सा इवेंट हो लेकिन मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, बस वही है, और कुछ नहीं है इसमें। और हाँ, थोड़ा सा क्रिएटिविटी, जिसके पास जितना ज़्यादा क्रिएटिविटी होगा उतना ज़्यादा फेमस हो जाना है। Okay. Thank you, Ivana, for joining us. God Thank bless you, you and best of luck for your new venture. और भगवान करे आप ऐसे ही बड़े बड़े काम करते रहो, फेसबुक में छोड़ते रहो, हम लोग लाइक्स मारते रहें। और थोड़ा सा प्रॉफिट का अगर भेज दोगे अकाउंट में तो थोड़ा सा सही रहेगा। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।
बाय. थैंक यू. Bye, ma'am. थैंक यू. बाय. ओके गाइस, लेट्स एंड अप दिस सेशन. मुझे लगता है सारे लोग लेफ्ट हो चुके हैं. एक ही स्टूडेंट है, नाइस दास. हेलो नाइस, कुछ है आपका क्वेश्चंस? प्लीज आस्क, अनम्यूट करके. मुझे लगता है ये है नहीं वहाँ पे. ओके गए, थैंक्स निशा, थैंक्स. चलिए Anytime, sir. साइन ऑफ करते हैं. थैंक यू Yes, sir. निशा. Bye, sir. Have a good day. सेम टू यू बेटा. पूरा बकवास. कौन कौन 21 जन मिनिमम 50-60 हेले 10-15 जन रहिबे. बहुत लोग जॉइन करि नांदी नहीं. अच्छा. वैसे जो सुशांत ना कौन था ना, सुशांत महापात्र, ताको ଟିକେ फॉलो अप करो. और से पूजा त्रिपाठी को ଟିକେ फॉलो. जाने की एंट्री करली सर लास्ट में. कहीं तेने मते लागिलानी कि मन को ये रुके तीनटा एक रे की जॉइन करिवे बोली. पूजा कोन माने इनक्वारी सर तक मोर फोन से ऐड करिवार इंटरेस्ट नथिला. से कोन इनक्वायरी करथिला आगरो. इनक्वारी सर विजिट भी करि सरची से केबे विजिट कर? काली सर. काली करथिला मन नथले कि? ना काली दीटा विजिट थिले ना. अच्छा अच्छा दीटा अच्छा विजिट और काली गोटे एडमिशन थिला. अच्छा. कौन हला पूजार कौन सिचुएशन? पूजार सिचुएशन ठीक ठाक अछि. से 25 तारिख आसीबे. मुझे तो एठी देखिली कि पिला नाहांती से पूजा को आड करले पूजार डाउट भी बहुत उड़ाई थिला. अच्छा. तो कहली इथे आसी गले भी तो माइंड गुटे आसी जीवो कि मैंने लेट से जॉइन करिया पे कि